आप यहीं से हैं? ऐसे बोलो। बीजेपी छोड़ देने वाले हम। अच्छा। हमारे को एक घर डाले एमएलए साहब डाल कर देकर नगद कैश दे कर गए, ये 50,000 रुपये, उसमें से 10,000 रुपये उसका पीवन काट लिए। मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार। गांव में एक नाली नहीं है, एक रोड नहीं सही नहीं है। गांव में कुछ एमएलए आए जब से कुछ हमारे गांव का कुछ एक पैसे का काम करे नहीं। पूरा कहता है ना, रोड नहीं, कुछ नहीं, खड्डा है, सब गांव क्या अच्छा है। आपके सपने हमारे अपने, न्यू सोशल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एफएम गाइड और डेक्कन डाइजेस्ट में। अभी फ़िलहाल बसवा कल्याण में चुनाव का माहौल चल रहा है और कहीं ना कहीं कई सारे लोगों के जहन में कई सारे सवालात हैं और ना सिर्फ लोगों के बल्कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ऐसे हैं जो जानना चाह रहे हैं कि आखिर ज़मीनी स्तर पर क्या चल रहा है। तो हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है और हम लोग बसवा कल्याण के मुख्तलिफ़ देहातों का दौरा करने वाले हैं, जहाँ पर हम महज़ अवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। क्योंकि हर बार यही होता है कि पार्टी बदलती है, सत्ता पक्ष बदलती है और नेता आते हैं, नेता जाते हैं, मगर इन तमाम चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं अवाम को सफ़र करना पड़ता है। और जिन मुद्दों पर पुराने समय में राजनीति हुआ करती थी वो मुद्दे अब तक नहीं सुलझे हैं। तो आइए इसी विषय पर चर्चा होगी और अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं जिन पर इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अभी गौर देहात में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर गौर देहात में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप यहीं से हैं? ऐसे बोलो। गौर देहात के हैं आप? हाँ, गौर के। जी, आपके गांव के मसाइल क्या क्या हैं, मतलब प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्या क्या हैं और मुद्दे क्या हैं गांव के? मुद्दे क्या रहता है का ना, रोड नहीं, कुछ नहीं, खड्डा है, सब गांव क्या अच्छा है। जी हाँ, फिर क्या करना है, गांव का शोर। हाँ, हम देखे तो मालूम होता। गांव में एक नाली नहीं है, एक रोड नहीं सही नहीं है। गांव में कुछ एमएलए आए जब से कुछ हमारे गांव का कुछ एक पैसे का काम करे नहीं। पूरा खड्डा है और क्या है? आप भी तुम्हारे को नहीं है बोले तो आके उनसे बता, तुम चलो वीडियो कर रहे हैं तो मालूम होगा। हमारे को भी हम बात कर रहे हैं, हमारे गांव को कुछ प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लगता है कि ना रोड नहीं है गाँव में, ना धोए सो पानी रोड के ऊपर, चिक्कड़ में फिरने लगे लोग आकर साहब तुम्हारे नाली नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ चिक्कड़ है, पानी पड़े तो जरा चिक्कड़ है तो पूरे चिक्कड़ में फिरना है। गौर गाँव में कुछ नहीं है। कुछ एमएलए के साथ आकर बात करो बोले तो हम आकर, तुम मोबाइल नंबर लो, आकर बात करते हैं हम जी। हम उसका नहीं है, हमारे गांव को कुछ समस्या नहीं है। तो इस बार आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? जिस अब वक्त जब दिमाग में कुछ आएगा, हम तो बीजेपी के नहीं है, अब बीजेपी छोड़ देने वाले हम। अच्छा, ये हमारे को तो छोड़ दो, बच्चों को पूछो तुम। हम एमएलए के साथ आकर बात करो बोले तो हम करते हैं। तो आप किस पार्टी की तरफ आप अभी आप जाने, अब जब मुखदर कब देते हैं कि हम पार्टी का नहीं करते। हम अब हमारे गांव का समस्या बोलते हैं। हमारे गांव को रोड नहीं है, ना गांव में नाली नहीं है, कुछ समस्या गांव को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जी सर आप बताइए, आप भी इसी देहात के हैं? अभी पता नहीं क्या है, तो ये 600 प्रॉब्लम गाँव में, पूरा गाँव मर के, गटर नहीं, नाली नहीं, एक ये भी रोड नहीं है। सच तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई गाँव? कुछ सॉइलेज नहीं हुआ उसका गाँव में पूरा। पिछले समय में जो यहाँ के एमएलए जीत करके आए थे, कौन भी कुछ नहीं कर सके, कुछ कौन भी पूरा रोड भर के वैसा है, नाली नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ये कुछ को एक गरीब है तो उनको एक घर भी नहीं दे रहे। वो सीसी रोड बने, देखो वो अटैच है। इधर ए प्लाट में थोड़ा बहुत सीसी रोड बने हैं, ए प्लाट में थोड़ा बहुत सीसी रोड बने हैं। पूरा गांव भर के क्या उधर थोड़ा बने, ये पूरा वो खड्डे से पूरा। वो भी एक घर पड़े बोलकर गरीबों को एमएलए को पैसे दिए, एमएलए साहब दिए नहीं बोलकर नहीं, उनका पीवन 10,000 रुपये लिए। माणिक प्रभु नाम बोलते हैं। और 10,000 रुपये आप लोगों से आप हमारे को एक घर डाले एमएलए साहब डाल कर देकर नगद कैश दे कर गए, ये 50,000 रुपये, उसमें से 10,000 रुपये उसका पीवन काट लिए।
मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार। उनका पीवन कौन है? माणिक प्रभु। जी हम नाम बोलते हैं, हम डरते नहीं कुछ सही बात बोलने को। This video is sponsored by CMM Group of Institutions. Admissions are open for B.Ed and MSW. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Modern Men's Parlor, Biome Laboratory and Diagnostics. First time in Baswa Kalyan City. Thyroid testing machine is available. सर आप बताइए कि गांव के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या परेशानियां हैं जो अभी तक सुलझी नहीं है। क्या मुद्दे बोले तो हमारे बड़े भाई, आप एक और बार बता दीजिए। और क्या हमको क्या बताना है, वो बड़े हैं बोले सब कुछ बोले। अरे नहीं भाई, जो बड़े बोले उसके हिसाब से रहना पड़ता है। गाँव का समाचार क्या है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जो आपकी समस्याओं का समाधान निकाल सकती है? पार्टी आई तो पार्टी वो चाहे और क्या है कहने लगे। कौन सी पार्टी? अब कोई सी भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्या भी हो, जो है तो चाहे वो पहले से। अब नालियाँ में सब भरने लगे, सब ये हो रहा है, रोड़ा खराब हो गई सब। अब कोई पार्टी भी आज मैं बना दूँ क्या बनाते हैं, तो चाहे वो। अब क्या किसका है बोल रहा है, किसका। मतलब कई सालों से प्रॉब्लम्स ऐसे ही हैं, परेशानियां ऐसे ही हैं। गाँव का सिस्टम ही कैसा होकर बैठे। अब क्या बोलेंगे, अब क्या बताएंगे, किसको बता को क्या करना। आप थोड़ा सा कैमरा अगर नज़दीक लाएंगे तो इनके चेहरे पर एक निराशा आपको नज़र आ रही होगी। इनका कहना है कि पार्टियां बदलती हैं मगर परेशानियां नहीं बदलती, परेशानियां जैसी हैं वैसी ही हैं। तो आप बताइए, आप थोड़े से यंग लग रहे हैं। नहीं बताइए, इसी गांव के तो हैं आप? है मगर मालूम नहीं हो क्या अभी। अच्छा, कुछ भी नहीं पता आपको? बोल बात कर। बोल क्या है? इधर हम बूढ़े होके बात कर रहे हैं, तेरे को मालूम नहीं। हाँ। सर आप इसी गांव के हैं? गौर देहात के हैं आप? हाँ। तो आपके गांव में क्या क्या परेशानियां हैं आपको फिलहाल? सभी से क्या रोड है, सभी से परेशान, पानी का, रोड का है, सभी से। तो पिछली बार के जो एमएलए यहाँ बसवा कल्याण में जीते थे वो अभी तक आए कि कुछ परेशानियों का हल नहीं निकाला आपके? क्या कर रहे, क्या भी नहीं कर रहा। अच्छा, क्या तांडे कुछ क्या थोड़ा करे यहाँ पे, थोड़ा रोड करे। तो आप इस बार बदलाव चाह रहे हैं? बदलने का नहीं, कौन सा था देखिए। अब ये पार्टी से आदमी देखो करना पड़ता है। अच्छा, मगर आपके प्रॉब्लम्स तो वैसे के जैसे के तैसे हैं। वैसा है और क्या। तो चलिए और लोगों से बात ना करते हुए, क्योंकि इतने ही लोगों से बात करके हम ये कह सकते हैं कि कई सारे प्रॉब्लम्स आपने अभी सुनी होंगी। सबसे बड़ी है ड्रेनेज सिस्टम की सुविधा यहाँ पर नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, और यहाँ पर सड़कें तो जर्जर स्थिति में पहले से मौजूद हैं। तो यहाँ के लोगों के चेहरे पर आप निराशा साफ देख सकते हैं। भले ही कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, बस लोग चाह रहे हैं कि जो भी आदमी आए बस इनकी समस्याओं का समाधान निकाले। और पिछले जो अभी वर्तमान में यहाँ के जो एमएलए हैं उनसे भी कुछ ख़ास भरोसा लोगों पे है नहीं। जी आप क्या कुछ कह रहे हैं? आप? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्कूल फुटे से है, उसको दुरुस्ती नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, आप बताइए, स्कूल का क्या? स्कूल गिर गए वहाँ पे, उसका दुरुस्ती नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, इस स्कूल टूटा फूटा हुआ है। देखिए आप, शिक्षा का भी हाल यहाँ पर सही से नहीं है। बच्चे बता तो रहे, तुम जिस क्लास में पढ़ते हो वो क्लास ठीक है? हाँ सही है। मतलब टूटकी फुटकी तो नहीं है ना? नहीं है, सब सही है। इस स्कूल अच्छा है? हाँ स्कूल अच्छा पक्का? पक्का। अरे बताओ यार सच बताओ कि टूटी वाली है। 6th की क्लास टूटी हुई है। और टॉयलेट? टॉयलेट का है। टॉयलेट का है। हाँ। और खाना अच्छा मिलता? हाँ पूरा 2 टाइम? 2 टाइम ने एक टाइम खाना मिलता। अच्छा, और ये यूनिफॉर्म भी स्कूल की तरफ से मिला? हाँ। और बुक्स वगैरह भी? शूज भी। हाँ। और कल आईडी कार्ड, टाई, बेल्ट दे दें क्या? फिफ्थ क्लास गिरी और 6th क्लास गिरी। 5th क्लास और 6th क्लास? हाँ, ऊपर से जरा टूटा है और खिड़की टूटी है। ऊपर से पानी आ रहा है। अच्छा, दीवार टूट के पानी आ रहा है क्या? हाँ, ऊपर से पानी आ रहा है। जब से फरसान गिर रहे थे तो वो टूटी, फिर उसका देखो दूसरा टूटने आ रहे हैं, तो अभी हम नवा बना रहे हैं। अच्छा, तो मतलब स्कूल अच्छा चाहिए, मतलब नया वाला चाहिए स्कूल ना? बना के देना ना वो। हाँ बना रहे। हाँ, तो बोलो कि हमारे को हमारा स्कूल बना के दो। हमारे को हमारा स्कूल बना के दो। तो देखिए आप शिक्षा की क्या स्थिति है गांव में। बच्चों का कहना है कि यहाँ पर 2 क्लासेस ऐसी हैं जिनकी कंपाउंड वॉल टूटी हुई है, जिसमें से पानी भी अंदर आता है। स्कूल यहीं पर है पीछे,
शिक्षा बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ है, सड़कें तो ख़राब हैं ही, ड्रेनेज सिस्टम की कोई सुविधा यहाँ पर मौजूद नहीं है और एमएलए बदलते हैं, पार्टी बदलती है, मगर इनकी परेशानियाँ अब तक नहीं बदली हैं। तो अब हमारा सीधा सवाल प्रशासन से है कि यहाँ की लोगों के चेहरे पर जो हताशा है उसे आप एक बार देखें और कहीं ना कहीं लोग भी चाह रहे हैं कि अब बदलाव के ऊपर बात ही क्या की जाए, क्योंकि हर बार जो भी बदलता है, जो भी नया आता है, उसकी भी हालत जैसी की तैसी रह जाती है। तो अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँच सके। और इसी के साथ अगले एपिसोड में एक अगले देहात के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा और ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट और FM गाइड के साथ।